हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का भाई रंगबाज आ गए खूब नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे वाव का जो न्यू इवेंट आया हुआ है, स्की बीडी वाला इवेंट, स्की बीडी जिसका नाम है, जो कि हमारा 2025 का न्यू इवेंट होने वाला है। उस न्यू इवेंट के मैप के बारे में आप लोगों का भाई आप लोगों को कंप्लीट सेटिंग बताएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस इवेंट की तरफ जो हमारा न्यू इवेंट होने वाला है, जिसका नाम है वाव स्की बीडी टॉयलेट कोलैब क्रिएशन कॉन्टेस्ट। हम इसे ओपन कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जो कुछ लिखा होता है रिवार्ड्स वगैरह वो देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का भाई आप लोगों को कंप्लीट सेटिंग बताएगा, मैप के अंदर घुस के कंप्लीट एडिटिंग बताएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है मेरी जान। तो यहाँ पर मेरी जान पहली नंबर पे जो सबसे जो 3 रिवार्ड्स रखे हुए वो है गोल्ड रिवार्ड्स। गोल्ड रिवार्ड में जो है ना 3 प्लेयर सेलेक्ट होंगे, उनको जो है ना $3000 मिलेंगे। और दूसरी नंबर पे सिल्वर अवार्ड है, उनमें जो है ना $2000 मिलेंगे 5 प्लेयर्स को। 5 प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी मेरी जान। और जो तीसरे नंबर पे है वो है ब्रॉन्ज अवार्ड। यहाँ पे $1000 मिलने वाली है 10 प्लेयर्स को, जो कि 10 प्लेयरों की जो है ना सिलेक्शन होंगी, जिनके मैप प्यारे होंगे सेम टू सेम की बीडी टॉयलेट कोलैब क्रिएशन कॉन्टेस्ट के हवाले से होंगे। तो सेकेंड नंबर पे जो हमारा पॉपुलरिटी अवार्ड्स है, यहाँ पर टॉप 5 के जो बंदे होंगे उन्हें $800 मिलेंगे। और टॉप 20 के जो बंदे होंगे मेरी जान उन्हें जो है ना $500 मिलेंगे। और नीचे तीसरे नंबर पे टॉप 21 से टॉप 50 तक जो टॉप बंदे होंगे उन्हें $300 मिलेंगे। और आखिरी चौथी नंबर पे जो लिखा हुआ है पॉपुलरिटी अवार्ड टॉप 100, मतलब 51 बंदों से लेकर 100 बंदों के अंदर जो भी बंदे टॉप में आएंगे उन्हें मेरी जान $100 मिलेंगे, मतलब 50 बंदों को। तो चलो चलते टाइम वेस्ट किए बगैर एडिटिंग की तरफ। आप लोगों का भाई रंगबाज आप लोगों को एडिटिंग सिखा देगा कि इसकी बीडी टॉयलेट का मैप कैसे बनाए। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है मेरी जान। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, 2 मिनट में आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं वाव मैप होम में। वाव मैप होम आने के बाद नीचे येलो कलर में क्रिएट लिखा हुआ है, आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद राइट साइड नीचे फिर येलो कलर में क्रिएट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर कोने में राइट साइड में ऊपर कोने में दूसरी नंबर पे एमपीटी मैप लिखा हुआ है, उसमें आ जाना है। फिर नीचे लेफ्ट साइड दूसरी नंबर पे ओरिजिनल एमपीटी मैप लिखा हुआ है, उस पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने राइट साइड की तरफ स्क्रॉल कर देना है। राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में जो तीसरे नंबर पे ZRealM का मैप है उसे हम ओपन कर लेते हैं। और नीचे लेफ्ट साइड येलो कलर में क्रिएट लिखा हुआ है, आप लोगों ने उस पे क्लिक कर देना है और हम हो जाते हैं इसमें एंटर। तो जो कोई भी चैनल पर नए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया करे। तो एक बार हम इंटर हो जाए, आप लोगों का भाई रंगबाज आप लोगों को उसकी बीडी टॉयलेट का कंप्लीट सेटिंग बताएगा मेरी जान। जो कोई भी वीडियो को स्किप करेगा या उससे कोई छोटा मोटा जो है ना सेटिंग रह गया तो भाई फिर जो है ना परेशान रहेगा और फिर जो है ना बार बार लगातार कमेंट करता रहेगा कि रंगबाज भाई हमारे मैप में ये मसला है। तो मेरी जान हम इंटर हो गए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो चारों तरफ खुली मैदान है। यहाँ पर आप लोगों का भाई रंगबाज आप लोगों को उसकी विधि जो मैप है वो बना के दे देगा। तो बहुत ही आसान है मेरी जान। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं राइट साइड जो ऑब्जेक्टोर डिवाइसों का ऑप्शन है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एक छत उठा लेते हैं, मतलब ज़मीन उठा लेते हैं, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे। साइज़ बढ़ाएंगे 2 मिनट, हम इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ा दें। ये हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया। साइज़ बढ़ाने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आने के बाद अब हम यहाँ पर मैप बनाना चाहते हैं। तो आप लोग दीवारें तो लगा सकते हो, आप लोगों को तो पता है दीवारें आप लोग लगाना चाहो तो आप लोग लगा सकते हो, बहुत ही ईजी है। जब मैं दीवारें लगा के दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइसों में आ जाना है राइट साइड से। यहाँ पर आप लोगों ने एक डिवाइस रखना है जिसका नाम है स्पॉन पॉइंट डिवाइस। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इस डिवाइस को उठा के आप लोगों ने यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद हम करेंगे इस स्पॉन पॉइंट डिवाइस की सेटिंग। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले नंबर पे जो इफेक्टिव टारगेट है उसे आप लोगों ने कर देना है सिंगल टीम। दूसरे नंबर पे जो है एप्लीकेबल टीम 1, उसे आप लोगों ने टीम 1 ही रहने देना है। और तीसरे नंबर पे जो एक्टिवेशन स्टेज है आल पे सिलेक्ट है, इसे भी आप लोगों ने आल ही सिलेक्ट रहने देना है और इसे कर देना है सेव।
सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है बाहर मेरी जान। बाहर आने के बाद अब आप लोगों का जो स्कीबिदी का डिवाइस है, वो स्कीबिदी का डिवाइस आप लोगों का बायरंगबाज आप लोगों को लगा के दे देगा, जो कि बहुत ही मेन है वो डिवाइस। अब आप लोगों ने आ जाना है राइट साइड से डिवाइसों का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने उसमें आ जाना है मेरी जान। डिवाइसों में आने के बाद मेरी जान आप लोगों ने आ जाना है, ये हमारे पहला डिवाइस का जगह हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये हमारा हुआ। पांचवें डब्बे में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक डिवाइस आप लोगों ने ढूंढना है। आप लोगों का बायरंगबाज आप लोगों को बता देगा कि उस डिवाइस का नाम क्या है मेरी जान। उस डिवाइस को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर की सेटिंग आप लोगों का बायरंगबाज आप लोगों को बता देगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला डिवाइस सेलेक्ट कर देना है जिसका नाम है PVE एनिमी स्पॉन डिवाइस। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसे आप लोगों ने उठा लेना है। उठाने के बाद आप लोगों ने इसे यहाँ पर रख देना है। इसे यहाँ पर रखने के बाद मेरी जान अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा गौर से देखना है। आप लोगों ने इसे कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद सबसे जो दूसरी नंबर पे जुम्बी का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट साइड उसकी जुम्बी सेलेक्ट है। आप लोगों ने जुम्बी पे क्लिक कर देना है। जुम्बी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में स्कीबिदी टॉयलेट का डिवाइस दिया हुआ है, मतलब सेटअप दिया हुआ है। आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे से राइट साइड से आप लोगों ने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे आप लोगों ने कर देना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा PVE एनिमी लेवल। इस लेवल को आप लोगों ने कर देना है 10। इसे हम कर लेते हैं 10। दूसरी नंबर पे है मैक्सिमम करंट स्पॉन, डब्बे के अंदर 1 सेलेक्ट है, इसे आप लोगों ने 1 ही सेलेक्ट करने देना है। और आ जाना है नीचे की तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स, ये वाला। इसे आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्पॉन लिखा हुआ है, इसे आप लोगों ने क्या करना है, इसे आप लोगों ने 1 पे रख देना है। 1 पे रखने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद इसमें कुछ और ख़ास सेटिंग नहीं है मेरी जान। और आप लोगों ने आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका मतलब आधा सेटिंग यहाँ पर हो गया, आधा सेटिंग हमने ऊपर करना है। ऊपर स्क्रीन में आप लोगों को 3 वाइट कलर में 3 डब्बे दिख रहे होंगे और उसके पास साथ जो है ना एक डब्बा येलो कलर में आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद सबसे एंड में जो सेटअप दिया हुआ है स्किल एडिटर का, सबसे एंड में लास्ट में जो स्किल एडिटर का सेटिंग दिया हुआ है आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद पहली नंबर का जो डब्बा है, पहली नंबर का जो सेटिंग है आप लोगों ने उसमें आ जाना है। उसमें आने के बाद आप लोगों ने लेफ्ट साइड से जो ज़ुम्बीज़ के डिवाइसें दी हुई, ज़ुम्बीज़ की जो ऑब्जेक्टें दी हुई आप लोगों ने उसके सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में जो स्कीबिदी टॉयलेट का ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस राइट साइड से आप लोग इसको कलर भी दे सकते हो, जो भी कलर आप लोगों को देना चाहो, पर जो वाइट कलर है वो इसका अपना ही कलर है, ये परफेक्ट रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर एक पबजी वालों ने लिखा हुआ है मैक्सिमम PVE एनिमी लेवल, पबजी वालों की तरफ से 99 है, इसे आप लोगों ने रख देना है 10। तो इसे हम 10 रख लेते हैं मेरी जान। 10 रखने के बाद PVE एनिमी हेल्थ 500 है, इसे आप लोगों ने कर देना है 100 मेरी जान। तो इसे हम 100 रख देते हैं। PVE एनिमी हेल्थ हम इसे 100 रख देंगे। उसके बाद PVE एनिमी अटैक मल्टीप्लायर है, डब्बे के अंदर 1 सेलेक्ट है, आप लोगों ने इसे कर देना है 5। उसके बाद अगली नंबर पे है PVE एनिमी मोमेंट स्पीड, डब्बे के अंदर 1 सेलेक्ट है, आप लोगों ने इसे 5 कर देना है। उसके बाद एंड में जो है PVE एनिमी डैमेज टेकन मल्टीप्लायर, डब्बे के अंदर 1 सेलेक्ट है मेरी जान, आप लोगों ने इसे कर देना है 1 से 3 करने के बाद आप लोगों ने कर देना है इसे सेव और आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद मेरी जान हमारे स्कीबिदी का जो सेटिंग है वो तो हो गया, डन हो गया मेरी जान। अब हमारा एक सेटिंग जो है ना रह गया, हमारा एक मेन सेटिंग है और रह गया। वो मेन सेटिंग क्या है, एक डिवाइस है, उस डिवाइस को आप लोगों ने लाजमी लगाना है जिसका नाम है मैच एंडिंग डिवाइस। मैं आप लोगों को सर्च करके दे दूंगा। तो ये हमारा हुआ मैच एंडिंग डिवाइस, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसे आप लोगों ने उठा लेना है और यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरी जान यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ पर पहले डमी में जो सेटिंग है उसे आप लोगों ने दूसरी नंबर पे जो डिज़ाइन वार्निंग टीम है इसे आप लोगों ने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसे कर देना है सिंगल टीम पे। सिंगल टीम पे करने के बाद आप लोगों ने इसे कर देना है सेव।
सेव करने के बाद आप लोगों ने पहले डब्बे की जो हमारी सेटिंग है वो तो हो गई। लास्ट में जो सेकंड लास्ट हमारा डब्बा है ये वाला, ये हमारा दूसरा डब्बा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये हमारा सेकंड लास्ट का डब्बा हुआ। आप लोगों ने सेकंड लास्ट के डब्बे में आ जाना है। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तीसरी नंबर पे जो परफॉर्म फिनिश का सेटअप दिया हुआ है, सेटिंग दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। इन 2 ऑप्शनों में दूसरी नंबर पे जो PVE एनिमी स्पॉन डिवाइस लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे राइट साइड से उसे नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना 2 ऑप्शनें और आ जाएंगी। दूसरी नंबर पे जो ऑप्शन है ऑल PVE एनिमीज एलिमिनेटेड, आप लोगों ने इसे सेलेक्ट कर देना है और नीचे से राइट साइड से इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे कर देना है सेव। सेव होने के बाद हमारा ये वाला सेटिंग भी हो गया। अब हमारा जो है ना एक मेन चीज़ रहता है, वो मेन चीज़ जो है वो एक गनों का डिवाइस। गन तो आपने लाजमी डालने होंगे ताकि आप इसकी विधि के साथ जो है ना फाइट ले सको। जब गन ही नहीं होंगे तो आप इसकी विधि के साथ फाइट कैसे लोगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने गन का जो डिवाइस है उसका नाम है एटम इशुएंस डिवाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसे उठा के आप लोगों ने यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहले नंबर पे हेलमेट है, कोई हेलमेट आप लोग सेलेक्ट कर दो। दूसरी पे वेस्ट है, वेस्ट सेलेक्ट कर दो। तीसरी पे बैकपैक है, बैकपैक सेलेक्ट कर दो। अब हम यहाँ पर एक वेपन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग 2 वेपन भी सिलेक्ट कर सकते हो ना। यहाँ पर हम M4 सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो दूसरा वेपन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, AKM। और यहाँ पर नीचे आके जो सबसे एंड में इशू आइटम लिस्ट लिखा हुआ है मेरी जान, यहाँ पर आप जो है ना कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डालना चाहो डाल सकते हो, चाहे स्कोप हो चाहे एक्सटेंडेड मेग हो। तो यहाँ पर आप लोगों का बजरंगबाज एक एक्सटेंडेड मेग फिलहाल डाल देता है। ठीक है मेरी जान, ये हमारी जो आइटम इशुएंस का सेटिंग है ऊपर का पहले डब्बे का सेटिंग तो हो गया मेरी जान। अब हम आ जाते हैं दूसरा डब्बा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वें डब्बे में। 5वें डब्बे में आने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तीसरी नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है परफॉर्म इशू आइटम, इसके राइट साइड ऐड लिखा हुआ है, आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पॉन पॉइंट 1 डिवाइस को आप लोगों ने ऐड कर देना है ताकि स्पॉन पॉइंट 1 डिवाइस के पास गने आ जाए। तो यहाँ पर ये सेटिंग भी हमारा हो गया। अब मेरी जान आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है ऊपर की सेटिंग में। यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखना है, हमारा ऊपर का सेटिंग बहुत ज़रूरी है इसकी विधि के लिए। ऊपर की सेटिंग में जहाँ पर 3 लाइनें बनी हुई, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। जहाँ पर ऊपर 3 लाइनें बनी हुई, आप लोगों ने उन 3 लाइनों पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले नंबर पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स है मेरी जान, आपने इसे कर देना है 1 करने के बाद नहीं, इसे 1 नहीं बल्कि इसे कर देना है 2 करने के बाद दूसरी नंबर पे जो मैक्सिमम टीम साइज है डब्बे के अंदर 4 सेलेक्ट है, आप लोगों ने इसमें कर देना है 8 सेलेक्ट करने के बाद तीसरी नंबर पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स है ये वाला, इसे आप लोगों ने 1 कर देना है। चौथी नंबर पे जो मिनिमम टीम साइज है डब्बे के अंदर 2 सेलेक्ट है, आप लोगों ने उसे 1 कर देना है। 1 करने के बाद राउंड सेटिंग में हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारा जो राउंड है वो तो है कि राउंड है, इसे आप लोगों ने 1 ही रहने देना है। दूसरी नंबर पे ये वाला ऑप्शन सिंगल राउंड ड्यूरेशन मिनट्स वाला, इसे आप लोगों ने 60 या 59 रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नीचे की तरफ। यहाँ पर आने के बाद मैचिंग टाइम, इसे आप लोगों ने कर देना है 10। ऑल वॉइस चार्ट यस पे कर देना है। ऑल टेक्स्ट चार्ट यस पे कर देना है। और शो एलिमिनेशन वाला ये वाला, इसको आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप लोगों ने ऊपर इसे कर देना है सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है ऊपर की तरफ विक्ट्री रूल्स में। विक्ट्री रूल्स में मेरी जान आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है, यहाँ पर तीसरी नंबर पे जो एंड अपॉन मीटिंग एलिमिनेशन लिखा हुआ है मेरी जान, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एलिमिनेशन 1 सेलेक्ट कर देना है ताकि इसकी विधि को आप लोग एक बार मार सको तो मैच फिनिश हो जाए मेरी जान। तो इसे आप लोगों ने 1 सेलेक्ट करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर राउंड्स आउटकम कंडीशन सेटिंग में आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पर पहली नंबर का जो ऑप्शन है आप लोगों ने सिर्फ उसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दूसरी नंबर पे जो नंबर ऑफ एलिमिनेशन लिखा हुआ है आप लोगों ने उसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ खास सेटिंग नहीं है, इसे हम कर लेते हैं सेव करने के बाद वेव सेटिंग में भी हमारा कुछ खास नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं राइट साइड से गेम प्ले के नीचे दूसरी नंबर पे करेक्टर का सेटिंग दिया हुआ है, ऑप्शन दिया, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरी जान यहाँ पर कुछ सेटिंग ही है, आप लोगों ने जो ऊपर की सेटिंग है इसे नहीं छेड़ना, आप लोगों ने जाना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स सेटिंग में हम आ जाते हैं। पहले नंबर पे इनविजिबिलिटी आफ्टर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, डब्बे में 5 सेलेक्ट है, आप लोगों ने नीचे कर देना है 0। दूसरी नंबर पे रिस्पॉन्स लिमिट है मेरी जान, इसे आप लोगों ने लाजमन 1000 रखना होगा।
इसे 1000 नहीं रखोगे तो उसकी विधि जब भी आपको मारेगा उसके बाद आप रिस्पॉन्ड नहीं होगे और आपका जो है ना मैच फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मेरी जान आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा रिस्पॉन्ड वेटिंग टाइम सेकंड्स, इसे आप लोगों ने 3 रख देना है। 3 रखने के बाद आप लोगों ने नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद सप्लाई सेटिंग में आप लोगों ने आ जाना है। सप्लाई सेटिंग में पहले नंबर पे है अनलिमिटेड इमो, पबजी वालों की तरफ से नो है, आप लोगों ने इसे यस कर देना है। दूसरी नंबर पे अनलिमिटेड मेट्स, पबजी वालों की तरफ नो है, आप लोगों ने इसे कर देना है यस और इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद मेरी जान ऊपर से दूसरी नंबर पे डैमेज सेटिंग में भी कुछ खास नहीं है, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में भी कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ जो है ना स्पेशल है मेरी जान, आप लोगों ने वो लाजमी लगाना है। वो क्या है, आप लोगों को टैग हेल्थ आइकन दिख रहा होगा, ये वाला जिसे मैं छेड़ रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पर आप लोगों ने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे लिखा हुआ है शो पीवीई एनिमी हेल्थ। इसे आप लगाओगे तो जो उसकी विधि का हेल्थ है मेरी जान वो आपको शो होगा। जब आप इसकी विधि को मारोगे तो ये जो हेल्थ है ना ये आपको शो होगा और ये हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जब ये हेल्थ शो नहीं होगा तो आप जो है ना आपका दम घुटने लगेगा कि यार इसकी विधि का हेल्थ ही नहीं शो हो रहा, तो उसकी विधि कब मरेगा, क्यों नहीं मर रहा, ये वो है। तो इसलिए मेरी जान आप लोगों ने ये वाला शो पीवीई एनिमी हेल्थ वाला ऑप्शन लाजमी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे से आप लोगों ने मेरी जान इसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते बायर और अब हम आ जाते प्लेयर टेस्ट पे। प्लेयर टेस्ट में आने के बाद आप लोगों का बैरंगबाज आप लोगों को बता देगा। तो ये हमारे इसकी विधि का जो है ना मुंह उस साइड हो गया मेरी जाना। तो अब हम आ जाते वापस की विधि का जो है ना मुंह किसी और तरफ नहीं जाता, उसे हमने वहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है और स्पॉन को उठा के वहाँ पे रख देना है। तो अब हम आ जाते हैं वापस एडिटिंग में। वापस एडिटिंग में आने के बाद मेरी जान सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पॉन डिवाइस को उठा के पिछले साइड रख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और उसकी विधि को उठा के मेरी जान हम रख देंगे इस साइड। तो हमने रख दिया। अब हम आ जाते हैं वापस प्ले टेस्ट में। आप लोगों का बैरंगबाज आप लोगों को दिखा देगा। आप लोगों का जो उसकी विधि का सेटिंग था मेरी जान वो बस इतना सा था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका हेल्थ भी दिख रहा है। अभी मैं इसे मारने लग जाऊंगा, इसका हेल्थ कम हो गया, इसका हेल्थ बहुत ही कम दिया, देखो मर गया। तो इसका जो है ना हमने हेल्थ थोड़ा बढ़ा देना है। अब हम वापस एडिटिंग में आ जाते और आप लोगों का बैरंगबाज इसका हेल्थ थोड़ा बढ़ा के दे देता है। तो इसका हेल्थ बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है मेरी जान, इसकी विधि को ओपन कर लेना है। इसकी विधि को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरी जान पीवीई एनिमी लेवल, ये वाला, इस लेवल को आप लोगों ने 50 रख देना है। तो इसे आप लोगों ने 50 रख देना है और सेव कर देना है और आ जाना है बैक। ऊपर की सेटिंग में आप लोगों ने आ जाना है। ऊपर की सेटिंग में आने के बाद जहाँ पर 3 वाइट डब्बे बने हुए आप लोगों ने उसमें आ जाना है। उसमें आने के बाद लास्ट में जो स्किल एडिटर का ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद पहले वाले डब्बे की सेटिंग में आ जाना है। पहले वाले डब्बे की सेटिंग में आने के बाद लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर इसकी विधि को सेलेक्ट कर देना है। इसकी विधि को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने भी जो उसकी विधि का लेवल है इसे भी 50 रख देना है, जैसे वहाँ पर 50 रखा था। तो मैक्सिमम पीवीई एनिमी लेवल 50 आप लोगों ने इसे कर देना है 50 मेरी जान। 50 करने के बाद इसके नीचे पीवीई एनिमी हेल्थ जो 100 है इसे आप लोगों ने कर देना है 300। 300 रखने के बाद आप लोगों ने इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है बायर। अब हम आ जाते हैं प्ले टेस्ट पे। प्ले टेस्ट पे आने के बाद अब जो है ना हमारा इसकी विधि जल्दी नहीं मरेगा। तो ये हमारा इसकी विधि हुआ। जैसे कि आप लोग राइट साइड से देख सकते हो इसका हेल्थ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, आप लोग राइट साइड से देख सकते हो। तो मेरी जान आप लोगों की वीडियो बस इतनी सी थी और आप लोगों का सेटिंग बस इतना सा था। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करना। तो जो कोई भी चैनल पर नया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया करे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।